नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। तो विधानसभा में एक दूसरे को सियासी मात देने के लिए पूर्व सीएम कमलनाथ और मौजूदा सीएम शिवराज सिंह चौहान अभी से मिशन मोड में दिखाई देने लगे हैं। चुनावी मौसम में वादों की बरसात हो रही है। मैनिफेस्टो तो दूर की बात, अभी से इतने वादे कर दिए गए हैं कि जो पूरे कर दिए जाएं तो जनता की बल्ले बल्ले समझी जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि देश की तैयारी पर किसके वादे भारी पड़ेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों में ना ज्यादा वक्त बचा है, ना सियासी दलों का सब्र। आमतौर पर सभी वादे चुनावी घोषणा पत्र में किए जाते हैं, लेकिन वादों की बाढ़ को मैनिफेस्टो के इंतजार की दीवार रोक नहीं पा रही है। मानो जैसे मध्य प्रदेश में चुनावी वादों की बाढ़ छिड़ चुकी है। एक वादा सत्ताधारी बीजेपी कर रही है तो 4 वादे विपक्ष में बैठी कांग्रेस। अभी से ही बीजेपी और कांग्रेस मिशन मोड में है। एक तरफ एमपी के सीएम वादों की झड़ी लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से पूर्व सीएम कमलनाथ भी पीछे नहीं है। प्रदेश की जनता से एक के बाद एक वादे किए जा रहे हैं। कांग्रेस के 138वें स्थापना दिवस पर पूर्व सीएम ने कई वादे किए। बुजुर्गों को 1000 पेंशन, विधवा बहनों को पेंशन, किसानों की कर्ज माफी, कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा, पुलिस कर्मियों को वीकली ऑफ, गौशाला निर्माण जैसे कई वादे कमलनाथ के पिटारे से निकले हैं। बुजुर्गों को 1000 पेंशन देगी, कर्मचारियों की 2005 के पहले की पेंशन को बहाल करेगी, किसानों की जो ऋण माफ़ी बीजेपी सरकार ने रोक दी है वो उसको पूरा करेंगे। 100 रुपये 100 यूनिट बिजली के बिल आएँ, ये व्यवस्था करेंगे। तो ये सब काम जो कांग्रेस कर चुकी है वो करेगी। और पेंशन का जहाँ तक सवाल है तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में लागू हुआ है, तो निश्चित तौर पर जो कमलनाथ जी ने कहा है वो सब पूरा होगा। उधर कमलनाथ के वादों पर बीजेपी ने पलटवार किया। मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि कमलनाथ वही ट्वीट कर रहे हैं जो 15 महीने की सरकार आने से पहले किया था। उनका कहना है कि कमलनाथ झूठे वादों के लिए केजरीवाल से ट्रेनिंग ले रहे हैं। विश्वास सारंग ने कहा कि 15 माह में सरकार में रहने पर उन्होंने अपना कोई वादा पूरा नहीं किया और अब फिर से वही सपने जनता को दिखा रहे हैं। देखिए, मुझे लग रहा है कि ये वही ट्वीट बार बार कर रहे हैं जो इन्होंने 15 महीने की कांग्रेस की सरकार आने के पहले जनता से जो झूठे वादे किए थे वो के वही फिर से वादे कर रहे हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि इतना झूठ कैसे बोला जा सकता है। मैंने पहले भी कहा था, मुझे लगता है कि कमलनाथ जी अब केजरीवाल जी से ट्रेनिंग ले रहे हैं राजनीति में और चुनाव के समय झूठे वादे करने की। कमलनाथ जी ने यही वादा तो चुनाव के पहले किया था। 15 महीने वो सरकार में रहे, किसी भी विधवा बहन की पेंशन बढ़ाई क्या? किसी भी युवा को बेरोजगारी भत्ता दिया क्या? कांग्रेस ने क्या एक भी किसान का 2 लाख का कर्जा माफ किया? वो कुछ तो किया नहीं। अब झूठे वादे करके जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, चाहे संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल हो या पुरानी पेंशन स्कीम की मांग को लेकर प्रदर्शन, आंदोलन की आग कहीं भी जले, सियासी रोटी सेकने के लिए नेताओं का जमावड़ा लग रहा है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के 48 संविदा स्वास्थ्य कर्मियों से नियमित नौकरी का वादा कर डाला। जाहिर है चुनावी मौसम में वादों की बरसात हर ओर से हो रही है, लेकिन वादों से सराबोर जनता को चुनावों के बाद क्या मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और आइए करते हैं इसी पर चर्चा। हमारे साथ 3 खास मेहमान आज मौजूद हैं। पहले उनका परिचय, पंकज चतुर्वेदी बीजेपी के प्रवक्ता हैं। पंकज जी, स्वागत आपका। अवनीश बुंदेला, प्रवक्ता कांग्रेस के हैं हमारे साथ। अवनीश जी, बहुत स्वागत। और सरमन नकेले, वरिष्ठ पत्रकार है। सरमन सर, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं अवनीश जी आप ही के पास आता हूं। बहुत सारे वादे कर रहे हैं ओल्ड पेंशन स्कीम से लेकर, तो ये भी कह दिया कि विधवाओं की पेंशन जो है वो बढ़ा देंगे, बुजुर्गों की पेंशन है वो बढ़ा देंगे, जो लगातार कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं संविदा कर्मचारी उनको परमानेंट कर देंगे, और भी तमाम वायदे। कैसे करेंगे ये पूरे आप? क्योंकि जब कमलनाथ सरकार में थे तो हमेशा वो ये कहते थे कि खजाना तो खाली है।
जी, मैं बड़ा आभार व्यक्त करूंगा आपका, आपके चैनल का, कि आज भी आपके यहाँ भी चर्चा हमारे 15 महीने की हो रही, 18 साल की कहीं कोई चर्चा नहीं है। और चर्चा उसी की होती है जिसमें करने का मादा होता है या जिसने कुछ किया हो। जहाँ तक किसान कर्ज माफ़ी की बात है पुनीत जी, ये अपने कृषि मंत्री कमल पटेल जी का विधानसभा के पटल का वो बयान याद कर लें जो लिखित में उन्होंने दिया कि हाँ 27.5 लाख किसानों का 12,000 करोड़ से ज़्यादा का कर्जा माफ़ हुआ है। पेंशन, विधवा पेंशन की बात है, सबको मालूम, हमने विधवा पेंशन डबल की थी उस समय। और बिजली बिल की जहाँ तक बात है, सबको मालूम 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली आया करती थी। हमने जो मिलावटखोरों के खिलाफ हमने युद्ध शुरू किया, जिसको भाजपा को, शिवराज सरकार को मजबूरी में फॉलो करना पड़ा। आप देखिए, हमने भूमाफियों पर कार्रवाई की। इनके 15 साल के कार्यकाल में भूमाफिया मध्य प्रदेश में खरपतवार बनकर जम गया। आज भी आप देखें, एशिया की सबसे बड़ी 2-3 जो कॉलोनियां हैं अवैध कॉलोनी मध्य प्रदेश में स्थापित हैं। ये किसके कार्यकाल में हुई? हमारे कार्यकाल में नहीं हुई। और सबसे बड़ी बात, जो गौ माता के नाम पर ये लोग राजनीति करते हैं, आप देखें इनने क्या किया गौ माता के लिए। कमलनाथ जी के मात्र 15 माह के कार्यकाल में 1000 से ज्यादा उन्नत गौशालाएं बनी, आप जाकर खुद देख सकते हैं। इनके कार्यकाल में अभी 2 साल की बात है, क्या हुआ? लगा हुआ भोपाल से बैरसिया क्षेत्र है, जहां पे गाय की तस्करी के मामले सामने आए। 100 से ज्यादा गाय वहां मारी गई गौशाला, और भाजपा का एक नेता ही उसको चलाता था। दूसरी चीज, ये भगवान के नाम पर राजनीति करने वाले लोग, इन्होंने, लेकिन कभी इनको महाकाल मंदिर की सुध नहीं आई। हमने 15 माह में महाकाल मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए 300 करोड़ रुपए से ज्यादा दिया। ओमकारेश्वर मंदिर के विकास के लिए 150 करोड़ रुपए से ज्यादा दिया। ये कई ऐसे काम हैं जो ये नहीं कर पाएंगे। चर्चा होती है, ठीक है, आप आरोप लगाइए, जनता सब जानती है पुनीत भाई। और हम तो कह रहे हैं, इतनी छटपटाहट, इतनी हड़बड़ाहट क्यों है? अगर आप सुशासन बाबू हैं, आपको अवार्ड मिल रहे हैं, तो आप में इतनी छटपटाहट क्यों है? आप 18 साल से काबिज, अब क्या रह गया है साहब? एक दशक जो होता है ना पुनीत भाई, एक दशक, जब पंचवर्षीय योजना 1952 में शुरू की गई थी इस देश में आजादी के बाद, पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार में, तो उस पंचवर्षीय योजना का मकसद ये होता था कि 5 वर्ष में आप जो टारगेट लेते हैं वो पूरे हों। नहीं तो बहुत से आप एक एक्सटेंशन ले लो, 5 साल और ले लो। 18 साल आपको सत्ता में हो गए, आप क्या कर पाए? खेती को आप लाभ का धंधा बना नहीं पाए। आज भी आदिवासियों पर अत्याचार हुए, बलात्कार में प्रदेश नंबर बने, आपको मालूम है। सड़कें आपकी 2-3 महीने में बह जाती, टूट जाती हैं। आप ऐसे बांध बनाते हो। ये बात तो आप जो कह रहे हैं, वो जब से बीजेपी का शासन शुरू हुआ और आज के दौर में जो लोग हैं हमारे या आपके जैसे, वो बहुत अच्छे तरीके से उसका फर्क समझते होंगे कि तब और अब में क्या परिवर्तन आया है, कौन से मुद्दे हैं। पंकज जी, मैं आपके पास आता हूं। बहुत सारे तमाम वायदे, पुनीत जी, मैं आपकी बात नहीं समझ पाया। आप कह रहे हैं क्या फर्क आया है? हाँ। आपको फर्क दिखता है, मैं बताता हूं ना। इंदिरा सागर बांध आज भी खड़ा है, और जो कारम बांध बनते बनते बह गए, ये फर्क है पुनीत जी। अगर आपको अवनीश जी, मेरी बात तो सुन तो लीजिए। मैं वही आप बिल्कुल करिएगा, प्रति प्रश्न करिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो आप परिवर्तन जो आप कह रहे हैं कि हुआ है, नहीं हुआ है, ये जो कांग्रेस का शासनकाल देख चुके हैं, बीजेपी का शासनकाल देख रहे हैं, आगे भी वोट करेंगे, उनको बहुत बेहतर तरीके से समझ आ रहा है। मैं यही कह रहा हूं, इसमें आप अपनी बात जोड़िएगा, मैंने मना नहीं किया। पंकज जी, मैं आपके पास आता हूं, पंकज जी को भी समय देंगे। पंकज जी, मैं आपके पास आता हूं। एक से एक बढ़कर वादे हो रहे हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम, अभी विधानसभा में सवाल लगा और उसमें सरकार की तरफ से कहा गया कि हमारा ऐसा कोई अभी इसको लेकर कोई विचार नहीं है। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। वायदा किया था कि साहब उनको हम परमानेंट कर देंगे, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। अभी 2 दिन पहले स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि देखिए ये लंबा प्रोसेस है और जो है टाइम टेकिंग है, इतनी आसानी से नहीं होगा, हम बातचीत करेंगे, तमाम चीजें। लेकिन कांग्रेस तो लगे हाथ वादा करते रही है कि साहब हम परमानेंट भी कर देंगे, आपको ओल्ड पेंशन स्कीम भी लेकर आएंगे, 1000 पेंशन कर देंगे। क्योंकि अभी मंत्री जी कह रहे थे कि क्या किया उन्होंने, लेकिन 300 से 600 तक की थी और 600 से अब 1000 का वायदा कर रहे हैं पेंशन। मैं पुनीत जी 2-3 बातें रखना चाहता हूं। पहला तो ये कि आपने प्रश्न ये किया था कि कमलनाथ जी जब 15 महीने की सरकार में थे तो उनका एक ही विलाप होता था कि खजाना खाली है, यही कहते थे पुनीत जी, आपने सवाल पूछा था जी। खाली खजाने का उत्तर नहीं आया। उसी जो कमलनाथ जी की सरकार के जाने के बाद शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। यदि एक बार भी यदि मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज जी ने कहा कि खजाना खाली है, ये मध्य प्रदेश की बात कर रहे थे कि 15 महीने में क्या क्या किया, जिसकी बातें बता दे पुनीत जी। 15 महीने के बाद इसी मध्य प्रदेश में 28 सीटों के उपचुनाव हुए थे, 8-9 सीटें पा पाई कांग्रेस पार्टी मात्र, जबकि दावा था 28-0 जीतेंगे। कमलनाथ जी का दावा था कि 28-0 से हम जीत रहे हैं।
यदि जनता को लगता कि 15 महीने में इन्होंने वो सब किया जो कहा था, तो ये फिर सत्ता से बाहर क्यों होते? खुला खेल है लोकतंत्र में, जनता ने तय किया। मैं तो बहुत आग्रह पूर्वक पूछता हूं, ये किसान कर्ज माफी की बात करता है, उसको देखिए खेल क्या करते हैं। 2000, 5000, 10,000, 3,000 गुलाबी फॉर्म, नीले फॉर्म, पीले फॉर्म, इस प्रकार की कर्ज माफी की प्रक्रिया थी। राहुल गांधी जी क्या बोलकर गए थे? 10 दिन के भीतर इस प्रकार की वहां चढ़ा के मध्य प्रदेश के हर किसान का 2 लाख तक का कर्जा माफ होगा, और यदि 10 दिन के भीतर कर्जा माफ नहीं हुआ, 11वें दिन मुख्यमंत्री साफ होगा, हटा दिया जाएगा। किसने किस कर्जा माफ किया? यह प्रक्रिया राहुल गांधी ने कही थी कि नीले फॉर्म, पीले फॉर्म, 2000, 5000, उस पर बात नहीं, उस पर कभी बात नहीं करेंगे। दूसरा कहा था कि बेरोजगारी भत्ता देंगे 4,000 रुपए मध्य प्रदेश के हर युवा को, 4 पैसे नहीं दिए, ढोर चराने का, बैंड बजाने का प्रशिक्षण दिया। इन्होंने लिखकर कहा पुनीत जी वचन पत्र में कि सरकार बनने पर पेट्रोल डीजल पर 5 रुपए प्रति लीटर कम करेंगे। इन्होंने 5% सेस पेट्रोल डीजल पर बढ़ाया कमलनाथ जी की सरकार में। तो चुनौती देता हूं कमलनाथ जी को कि कमलनाथ जी वो जो वचन पत्र था इनका, अवनीश जी ऐसे कर रहे हैं, उसको लेके बैठे। अवनीश जी ऐसे कर रहे हैं, लेकिन अवनीश जी आप भूल रहे हैं कि पंकज जी आप ही के साथी थे, तो उनको तो मुझे लगता है कि मुंह जबानी याद होगा। शायद वो भी लेकर बैठे वचन पत्र को याद करें। ये लिखकर पूरा नहीं करते तो ट्विटर पर बोलने से क्या होगा? कमलनाथ जी जो है वो हड़बड़ाहट में, छटपटाहट में है, इसीलिए साल भर पहले तो जैसा आपने कहा कि अभी चुनाव आया नहीं है, अवनीश जी की बारी, ये दिखाई पड़ता है कि झूठ बोलने वाले, धोखा देने वाले लोग हैं। इन्होंने 15 महीने छल किया। सीधी बात करूंगा, क्रूड ऑयल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पिछले 6 महीने में 40% नीचे आ चुके हैं। 68 रुपए डॉलर प्रति बैरल हो गया है। इनने 5 पैसे कम किए क्या? और ये तो निरंतर जनता को लूट रहे हैं। और पिछले 8 साल से निरंतर देखें, मनमोहन सिंह की सरकार में 136 डॉलर प्रति बैरल हो गया था, तो भी हमने देश की जनता को 65 रुपए का पेट्रोल दिया। और निरंतर इनके समय में आपको याद है, आप बड़े ही विद्वान पत्रकार हैं, 40 डॉलर प्रति बैरल तक ऑयल पहुंच गया। इन्होंने डीजल पेट्रोल के दाम क्यों नहीं घटाए? मत करिए, ये झूठी बातें करके आरोप पर आरोप ठगी करी जनता के साथ, शर्मानी फिर चाहिए। तैयारी ठगी की, पहले ठगी करी जनता के साथ, फिर तैयारी ठगी की, हवाला काटने भ्रष्टाचार में गए, घर में छापे पड़े, वसूली हुई इनके पास से। क्या किया कमलनाथ ने? क्यों नहीं दिया बेरोजगारी भत्ता 4,000 रुपए? क्यों नहीं 2 लाख तक का कर्जा माफ किया? क्यों नहीं पेट्रोल डीजल पर पैसे कम किए? इसका उत्तर दीजिए। ये धोखेधड़ी की राजनीति जी, मैं आपके पास आता हूं क्योंकि ये चर्चा करनी चली जाएगी। सरमन जी कैसे देख रहे हैं? चुनाव तो अभी दूर है, लेकिन वादों पर वादे, एक के बाद एक वादे हो रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये वादे पूरे हो पाएंगे? क्योंकि हमने कहा कि अगर ये वादे पूरे हो जाएं तो जनता सरमन जी। देखिए माननीय पुनीत जी, इस समय जो मध्य प्रदेश में राजनेताओं की जो बयानबाजी हो रही है, जो वादा हो रहे हैं जनता के लिए, ये जनता के कल्याण के लिए अच्छी बात है, वादे करना चाहिए। लेकिन मेरी एक निजी चिंता ये है कि अभी चुनाव में वक्त है, चुनाव नवंबर में होना है, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा। तो इससे जो चुनावी जो घोषणा जब होती है ना, उसके 7-8 महीने 9 महीने पहले से इस तरह की घोषणाएं करना, ये मध्य प्रदेश के नागरिकों के साथ में ये अच्छा नहीं है। क्योंकि जब इस तरह की घोषणाएं होती हैं तो सरकारी जो महकमा रहता है वो घोषणाओं पर ज्यादा उनका फोकस रहता है और आगे की प्लानिंग करने लगते हैं, और इससे मध्य प्रदेश का विकास जो है ना किसी तरह से प्रभावित होता है। तो मेरा दोनों दलों के नेताओं से आग्रह है कि आप इस तरह की चीजें करें जिससे कि मध्य प्रदेश का विकास भी चलता रहे, और अभी चुनाव में बहुत समय है। मेरा ये कहना है कि आप जो है ना अपना वचन पत्र, अपना चुनाव घोषणा पत्र, अपना संकल्प पत्र ये लेकर आइए ना चुनाव के वक्त जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा। लेकिन उस समय कब लेकर आते हैं? 2 दिन पहले लेकर आते हैं, वो आम जनता तक पहुंच ही नहीं पाता है। तो आप अपने विचार की बात करें, आप अपनी पार्टी की बात करें। ये इस तरह का अनाउंसमेंट अभी साल भर पहले से करना जो है ना, ये मध्य प्रदेश की जनता के साथ न्याय नहीं है, आपको देखना चाहिए। देखिए मेरा यहाँ ये कहना है माननीय पुनीत जी कि कर्म, विचार और वचन
ये दोनों दलों के नेताओं में कूट कूट कर भरा हुआ है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी इस पर अमल करते हैं और माननीय कमलनाथ जी जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, वो भी अमल करते हैं। देखिए दोनों की मैं 3-3, 4-4 चीजें बताने की कोशिश करूंगा। देखिए माननीय कमलनाथ जी ने कहा था कि हम पुलिस का अवकाश देंगे, हम जो है ना ओम सर्किट का निर्माण कराएंगे, हम ग्राम पंचायत में गौशालाओं का निर्माण कराएंगे, हम जो है ना आदिवासी बच्चों के कल्याण के लिए और उनकी जो ऋण माफी की योजना चलाएंगे। तो देखिए उसी तरफ दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने लाल परेड पर हाल ही में इतनी बड़ी घोषणाएं की हैं कि वो घोषणाएं की यदि चर्चा की जाए तो कम से कम 10 मिनट लगेगा। देखिए उन्होंने जो नगरीय निकाय के जो प्रतिनिधि हैं, चुने हुए प्रतिनिधि, उनका मानदेय बढ़ाने की बात की है। उन्होंने जो है ना नए नए जो शहरों में जो नगर निगम के अंतर्गत चीजें आती हैं, चाहे उनकी स्वच्छता की बात हो, चाहे उनका कचरे की बात हो, उनके प्लांटेशन बनाने की बात हो, उन्होंने बहुत सारी घोषणा की हैं। अब 2-3 चीजें और मैं बताना चाहूंगा। देखिए उन्होंने कहा है कि जो किसानों को जो लोन दिया गया है और किसानों का जो ऋण है उसकी ब्याज माफी भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान की सरकार करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जो ग्रामीण पढ़ा लिखा है और जो गांव में रहता है वो हम उसको ट्रेंड करेंगे, वो ग्रामीण इंजीनियर कहलाएगा वो। तो मेरा यहाँ ये कहना है कि ये आप कीजिए, अच्छी बात है, चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन कम से कम आप ब्रांड की बात मत। मैं एक और चीज कहना चाहूंगा पुनीत जी, जो मैंने किसी एक बड़े विद्वान से मैंने अभी कल ही चर्चा की है, बहुत बड़े विद्वान से। अभी देश में क्या चल रहा है कि राजनीतिक दलों की बात नहीं चल रही है, पार्टी की बात नहीं चल रही है, ब्रांड की बात चल रही है। ब्रांड कमलनाथ, ब्रांड शिवराज सिंह चौहान, ब्रांड नरेंद्र मोदी। अब ये ब्रांड चल रहे हैं। भाई आप दल की बात कीजिए, आप विचारधारा की बात कीजिए कि आप बताइए कि कांग्रेस पार्टी ने कोई इस तरह का कोई पैम्पलेट जारी किया है ऑफिशियली, क्या बीजेपी ने जारी किया है? हाँ। दोनों दलों में ब्रांड कमलनाथ, ब्रांड की तरफ से हो रहा है। ठीक है, आप जो कह रहे हैं ठीक है, इसी पर जवाब ले लेते हैं। अवनीश जी क्या कहेंगे? देखिए एक सबसे बड़ी बात ये बात है कि देश की राजनीति व्यक्तिवाद तरफ बढ़ी है, ये बात सही है। सरमन नगेले साहब की बात का मैं समर्थन करता हूं। जैसे आप केंद्र की सरकार देखें तो भाजपा सरकार नहीं कहलाती, मोदी सरकार कहलाती। उत्तर प्रदेश में जाए तो कहलाती योगी सरकार कहलाती। ऐसे ही मध्य प्रदेश में भी। तो ये बात है कि देश की राजनीति कुछ हद तक करवट ली है कि व्यक्तिवाद तरफ की गई है। लेकिन अब मैं वादों की बात करूंगा पुनीत भाई। इनको कमलनाथ जी के वादे याद हैं, क्योंकि कमलनाथ जी ने उसमें से अधिकतर वादे निभाए। इनको अपने वादे याद नहीं है। मैं याद दिलाऊं कुछ वादे। इन्होंने बेटियों को स्कूटी देने का वादा किया था, लैपटॉप देने का वादा किया था, मेधावी छात्रों को भी कुछ देने का वादा किया। एक सबसे बड़ी बात, इन्होंने एमपीबी के कर्मचारियों के साथ धोखा किया है। 6000 कर्मचारियों की नियुक्ति की गई थी। 2013 में एक ऐड आया था, जनजाति की पेंशन बंद कर दी, रेगुलर नियुक्ति का ज्ञापन देकर इन्होंने संविदा नियुक्ति करवाई। और 6000 वालों को ना तो 6000 बिजली कर्मियों को ना तो उनको बीमा है, ना उनको पेंशन है, ना पूरी तनख्वाह है। उसमें से 200 लोग मारे जा चुके हैं ऑन ड्यूटी। आज भी बेचारे अपने आंदोलन कर रहे हैं। उसके लिए क्या किया इन्होंने? क्या किया इन्होंने? ये वादा नहीं था आपका, ये धोखा है। आपने 6000 पंकज जी कैसे निपटेंगे? पंकज जी कैसे निपटेंगे? सड़कों पर आज भी वो। अरे पंकज जी, मैंने कम से कम 10 बार आपका नाम ले लिया, एक बार तो सुन लीजिए। पंकज जी, मैंने 10 बार आपका नाम ले लिया, एक बार सुन लीजिए प्लीज। मैं जवाब आपसे जानना चाह रहा हूं पंकज जी कि कैसे निपटेंगे, कैसे निपटेंगे, कैसे निपटेंगे सर? और भ्रष्टाचार किया, दलाली करी, छापे पड़े, प्रकरण पंजीबद्ध है चुनाव आयोग की तरफ से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, सरकार की संस्थाओं ने छापेमारी करी कमलनाथ जी के लोगों पर, नगद पैसे पकड़े गए। क्यों नहीं दिया 2 लाख तक का किसान का कर्जा माफी? क्यों नहीं दिया? ऐसे ही नजर आएगा, ऐसे ही नजर आएगा। ये अभी से शुरू हो गया। वैसे ऐसा नजारा देखने को मिलता है, लेकिन अभी से शुरू हो गया। सरमन सर, शर्म आना चाहिए कमलनाथ जी और कांग्रेस के लोगों को। 6000 बातचीत करते हो आप लोग। सरमन सर आप सुन पा रहे हैं? आज लोगों ने जी बताइए पुनीत जी। सर ये अभी से शुरू हो गया, इतना युद्ध जो आप सुन रहे हैं, हम सुन रहे हैं, अभी से शुरू हो गया। मैं पंकज जी को बार बार कह रहा हूं, वो सुन ही नहीं रहे हैं बात को। लेकिन ये क्या अभी से शुरू हो गया? ये तो हम चुनाव के वक्त देखते थे ऐसा सब कुछ, लेकिन अभी से वादे और वादों पर कितने पूरे किए, कितने नहीं पूरे किए, उसी के ऊपर जंग छिड़ गई। अभी 10 मिनट ही हुए। देखिए पुनीत जी,
मेरा ये मानना है कि आपका बहुत लोकप्रिय चैनल है और उसकी बादशाहत भी बरकरार है लगातार। राजनेताओं को ये देखना चाहिए कि आम नागरिक भी देख रहा है, दर्शक भी देख रहा है, तो उसके प्रति तो न्याय कीजिए। आपको यदि वाक युद्ध करना है, आपको वाद विवाद करना है, तो आप एक बढ़िया मंच लगाइए, वहां जाकर वाद विवाद कीजिए। यहां तो आप देखिए टू द पॉइंट तार्किक बात कीजिए कि हाँ आपने क्या घोषणाएं की, कितनी पूरी हुई, आपने क्या घोषणाएं की, कितनी पूरी कर पाए। दोनों दलों के लोग, चाहे माननीय पंकज चतुर्वेदी जी हो, चाहे माननीय अवनीश बुंदेला जी हो, आप अपने दल की बात कीजिए। लेकिन देखिए यहाँ कम से कम भाषा शैली और संयमित तो कम से कम रहिए आप, और दूसरे को भी सुनने दीजिए। आप माननीय पुनीत जी कह रहे हैं सुन नहीं पा रहे हैं, तो थोड़ा सा संयम रखने की जरूरत है सभी दलों के नेताओं को। और देखिए मध्य प्रदेश की तासीर, मध्य प्रदेश का मिजाज, मध्य प्रदेश की संस्कृति गंगा जमुना संस्कृति है, ऐसा नहीं है यहाँ पर। इस तरह से तो यदि जो चीजें जा रही हैं ये शुभ संकेत नहीं है। आप देखिए मध्य प्रदेश में बढ़िया आप चुनाव लड़िए, जिसकी सरकार हो उसको स्वीकार कीजिए। और लोकतंत्र में तो ये संविधान में व्यवस्था है कि जिसकी सरकार रहती है उसको स्वीकार करना पड़ता है। शालीनता से भी हम अपनी बात रख सकते हैं। पंकज जी, मैं आपके पास फिर से आता हूं। अभी तमाम तरीके की बातें हो रही हैं। अभी ये खबर आई थी कि स्कूल ड्रेस जो है वो बच्चों को बांटी जानी थी। स्कूल ड्रेस देखिए अब कितना टाइम निकल गया ये आपको भी पता चल रहा है। अब 4 महीने बचे हैं एग्जाम के, स्कूल ड्रेस अभी तक नहीं बटी सर। ये खबरें आती हैं। अब फिर सुनिए तो सही, अब ये कहा जा रहा है कि एक तरफ मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि नहीं वो पैसा डायरेक्ट नहीं देना चाहिए। पैसा डायरेक्ट देने पर क्या होता है कि परिवार वाले लोग उसका बेजा इस्तेमाल करते हैं। बच्चियों को साइकिल देने के रूप में भी ऐसी बात सामने आई थी। अब ये फैसला हो रहा है कि उसको पैसा डायरेक्ट उनके खाते में डाल दिया जाए। ये सब चीजें इतनी लेट लतीफ चलेंगी तो विपक्ष को तो मौका मिलेगा ना सर। नहीं पुनीत जी, सवाल आज उसका नहीं कि किसी कारण से विलंब हुआ। सवाल इस बात का है कि मध्य प्रदेश में एमपीसीसी, मध्य प्रदेश छल कपट कांग्रेस, ये कब तक कपट करेगी? ये जो झूठे, मैंने तो उदाहरण के साथ गिनाया कि 100 रुपए प्रति यूनिट अटल ज्योति योजना थी। मध्य प्रदेश छल कपट कांग्रेस कौन सा काम कर रही है? ये कपट करने वाले लोग उससे पहले मेरा सवाल जो था उसका जवाब तो मिला ही नहीं। मेरा जवाब तो मिला ही नहीं। कांग्रेस जो है कांग्रेस की बात ही नहीं कर रहा हूं पंकज जी, मैं तो आप ही की पार्टी की बात कर रहा हूं, आप ही की सरकार की बात कर रहा हूं। आप भी कपट करेंगे, ये धोखा दिया उन्होंने पार्टी की आप को लेकर अच्छा चलिए ठीक है, मैं समझ गया, ठीक है। अवनीश जी मैं आपके पास आता हूं क्योंकि पंकज जी से जवाब वो नहीं आया। ठीक है, जवाब ही नहीं आया, ठीक है। नहीं अवनीश जी मेरी बात सुनिए। मेरा पहला सवाल जो था उसका जवाब फिर मैं आपसे चाहता हूं कि जब आपका शासनकाल था कमलनाथ कहते थे पैसा नहीं है, खजाना खाली करके गए हैं, और इसके बाद तो सरकार कर्ज ले रही है। आप फिर सवाल उठा रहे हैं, जब सत्ता में आएंगे ये वादे कैसे निभाएंगे? सर मुझे शॉर्ट में आंसर दीजिएगा इसका। मैं बहुत शॉर्ट में आंसर दूं। हमने देखिए जो फंड नहीं था, मतलब नहीं था कहा, फिर भी कुछ ऐसे काम किए कि किसान फसल बीमा योजना थी इनकी, शिवराज सरकार की, मोदी सरकार की थी। उस योजना का ये लोग कहते ना प्रीमियम तक भर के नहीं गए थे। आप ऑन रिकॉर्ड चेक कर लें, 2017 का प्रीमियम कमलनाथ जी ने 2018 में जमा किया 523 करोड़ रुपए, और ये लिखे थे, जानकारी निकाल लें। मतलब हमने फिर भी सत्ता में जब आप जाते हैं, सत्ता जब आपको मिलती है तो जैसा मिला है उसको वैसा ही निभाना पड़ेगा, सीधी बात है। देखिए हम ये है, हम कर्जा लेकर आयोजन नहीं कराते। जो अभी हमने इन पर आरोप लगा, अरे किसानों का प्रीमियम नहीं भरा वो तो सब बताओ। इन्होंने जनसंपर्क किसानों का फसल बीमा प्रीमियम नहीं भरा वो तो बताओ। सरवन सर आखिर में मैं आपसे 30 सेकंड में जवाब चाहूंगा, समय के लिए बार बार बोला जा रहा, समय हो गया। लेकिन एक सवाल कि 15 महीने में ये कहा गया कि खजाना खाली है, वादे पे वादे किए जा रहे हैं। दूसरा मैंने पंकज जी से भी सवाल किया, स्कूल ड्रेस का सवाल किया, बहुत सामान्य से सवाल था, जवाब दोनों का नहीं आया। क्या कहते हैं, इस बीच जवाब नहीं आ रहे हैं, वायदे होते जा रहे हैं? देखिए पुनीत जी, लोकतंत्र में और वाद विवाद के दौरान यदि सवालों का उत्तर दिया जाए
तो वो बहुत अच्छा और बहुत समृद्ध बातचीत होती है और बहुत ही सम्मानजनक तरीके से बातचीत होती है। देखिए, अब जहां तक जवाब नहीं आ रहे हैं तो वो क्यों नहीं दे रहे जवाब, ये वो निर्णय लें। लेकिन जब कोई सवाल आता है, चाहे माननीय पंकज चतुर्वेदी से पूछा जाए, चाहे माननीय अवनीश बुंदेला जी से पूछा जाए, तो देखिए दर्शक तो देख रहा है, आपका कार्यकर्ता तो देख रहा है, मतदाता तो देख रहा है, तो वो आप जवाब नहीं दे रहे, उसको वो पॉइंट आउट करेगा। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का आज की चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ मध्य प्रदेश की महाडिबेट में आज बस इतना ही। नमस्कार।